देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मनीष झा, पुतिन भारत आने वाले हैं, जितना हमारे पास जानकारी है। क्या ये वैक्सीन भारत आएगी या उससे पहले हमारी वैक्सीन तैयार हो जाएगी? बहुत क्विकली बताइए क्या क्या जानकारी है। देखिए निशांत, वो कहते हैं ना कि दोस्त जब टॉप करे तो कैसा भाव आता है। मुझे भी बस ऐसा ही लग रहा है। बस 72 घंटे की देरी है, क्योंकि 15 अगस्त को हम उम्मीद कर रहे हैं कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी भारत के वैक्सीन बनाने का भी ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि भारत में 3 वैक्सीन है जो कि उस स्टेज तक पहुंच चुका है जहां पर कि आज रूस के वैक्सीन ने रजिस्टर्ड किया है दुनिया का पहला वैक्सीन के तौर पर। मैं आपको बताऊं कि भारत बायोटेक और ICMR मिलकर जो कोवैक्सीन बना रहा है, जिसका एम्स में डोज दिया जा चुका है कई पेशेंट को, उसके नतीजे के आधार पर ऐलान होना बाकी था। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, जिसको इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है, क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि भारत और इजराइल मिलकर जो वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, तो ये तीनों वैक्सीन में से एक वैक्सीन का ऐलान 15 अगस्त को हो सकता था। बस 3 दिन से हम शायद पीछे ना हो गए, क्योंकि रूस ने आज दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर्ड कर लिया है। और इसलिए मैंने आपको कहा कि दोस्त के टॉप करने का जो भाव होता है, वही भाव अभी मेरे मन में है। एक आखिरी बात मैं बता दूं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि उनकी 2 बेटियों में से एक, मारिया और कैटरीना में से एक बेटी को जब ये डोज दिया गया, तो जो बात आप कह रहे थे कि उनको पहले बुखार आया, अगले दिन थोड़ी बुखार कम हुई, और उसके बाद जब दूसरा डोज दिया गया उस समय भी बुखार आया, लेकिन फिर सब कुछ नॉर्मल है। तो यानी कि दुनिया में वैक्सीन है, इसका इलाज संभव है, और रूस दुनिया में पहला ऐसा देश बना जिसके माथे पर वैक्सीन बनाने का कहे तो तमगा लगा है। कि आपने बहुत अच्छी खबर दी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।